क्योंकि ये टिप्स ऐसे है ना, अगर बच्चों ने ये नहीं किया फॉलो तो तुम अल्टीमेटली नीट में नंबर लूज कर दोगे। विल नॉट ओनली गिव यू स्ट्रेटेजी, वी विल ऑल्सो मेक यू एग्जीक्यूट देम। फ्री कंटेंट दे देके टेलीग्राम पे आ जाओ, फ्री नोट्स, फ्री एवरीथिंग आपको फ्री मिलेगा वहां पे। आप में से मैक्सिमम लोग जो इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं वो बायो के अंदर भी स्ट्रगल कर रहे होंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। क्या चीजें आपको करनी है जिससे आप बायो के अंदर 360 ऑन 360 स्कोर करोगे वो बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। और जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो यार। फ्री बेस्ट कंटेंट अभी हमने लॉन्च किए, फिजिक्स की मोस्ट गारंटीड 500 क्वेश्चन की क्वेश्चन बैंक, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट। और जिन बच्चों से पर्सनली मिल रहा हो, कोटा गया था बहुत बच्चे मिले, वहां पे मैंने ये बुक फ्री ऑफ कॉस्ट बांट दी बहुत बच्चों को। तो ऐसी बायो की बुक भी आ रही होगी, डिकोड तो आ ही रही है, और भी एमसीक्यू बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने वाला होगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, 50 के जल्दी होने वाले, ठीक है। बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। जब मैं कोटा गया था यार, आपसे बहुत बच्चों से मिला, सबका एक मेन क्वेरी थी कि भैया मॉड्यूल में बहुत पढ़ाते हैं, जो टेस्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं वो मॉड्यूल से आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, इस टाइम पे कोई मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूल अगर आप पढ़ रहे हो तो मॉड्यूल को आग लगा दो। किसकी बात कर रहा हूं? बायोलॉजी की। तो भैया क्या करें, बायोलॉजी के अंदर प्योरली फोकस करो एनसीईआरटी के ऊपर, कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा। पहली चीज तो तुम्हारी थ्योरी कवर हो जाएगी एनसीईआरटी से। अपने रिसोर्सेस को फिक्स कर लो। एनसीईआरटी, एक पीवाईक्यू बुक और एक एमसीक्यू बुक, जो तुम्हारे रैंडम कोई भी हो सकते हैं, दिशा, एमटीजी, ओसवाल, कोई भी बुक तुम यहाँ पे कर सकते हो। सेकेंड चीज, बहुत बच्चे पूछ रहे कि भैया हम लोग क्लास जाए कि ना जाए, लेक्चर करे कि ना करे। देखो अगर तुम ड्रॉपर हो, तुमने पहले एक बार सिलेबस पढ़ रखा है, तो अगर बायो की तुम क्लास स्किप भी कर लो, जो टॉपिक तुम्हें आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ऐसे टॉपिक है जो तुम्हें आते नहीं है, उनके लिए क्लास कर लो, ठीक है। इस टाइम पे फोकस करना है बायोलॉजी के लिए 60% टाइम थ्योरी के लिए, 40% टाइम तुम्हारा होना चाहिए एमसीक्यूज के लिए। भैया थ्योरी कहां से करें? जो टॉपिक्स आते हैं वो खुद पढ़ लो, जो नहीं आते हैं उनके लिए यूट्यूब पे बहुत कंटेंट अवेलेबल है, वहां से तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत कंटेंट है, तुम अपना नॉलेज जो है बढ़ा सकते हो। जो एनसीईआरटी ओरिएंटेड कंटेंट उनको पढ़ो, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें भैया? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं करवा रहा हूं आपको यार, मैं हूं ना, ठीक है। मैं अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन करवा रखा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे, ठीक है, अनअकैडमी के ऊपर। और आने वाले टाइम के अंदर ऐसे नई नई सीरीज, डायसेशन सीरीज हो गई, आशा सीरीज हो गई, इन सब सीरीज के थ्रू आपको मैं इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि बायो का एक भी सवाल तुम्हारा गलत नहीं होगा, ठीक है। फ्री क्वेश्चन बैंक एवरीडे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल, ठीक है। और जो बच्चे अनअकैडमी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, दे कैन यूज द कोड अथर्व लाइव, या अनअकैडमी का भी एक फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स भी चल रहा है जो पेड है प्लस के ऊपर, तो वो भी आप परचेस कर सकते हो। उसके भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर विद द सेम कोड अथर्व लाइव। और करंटली 30% ऑफ भी चल रहा है ऑन ऑल सब्सक्रिप्शंस, जो भी आप अवेल कर सकते हो विद द सेम कोड अथर्व लाइव, ठीक है। आगे बढ़ते तो यहाँ पे आपका रिसोर्सेस और यहाँ पे आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस फिक्स हो गई, और कहाँ से आपको क्या चीज करनी है या आप इस टाइम पे ही फिक्स कर लो। थर्ड इंपॉर्टेंट टिप जो मैं देता हूँ बच्चों को वो है कि बच्चे हर बार जब रिवाइज करते हैं ना, तो इतना इनडेप्थ रिवीजन करते हैं कि भाई वापस से बढ़िया फोड़ देंगे। ये मत करो, नंबर ऑफ रिविजन बढ़ाओ और रिविजन की ड्यूरेशन कम करो, समझ रहे हो। एक चैप्टर रिवाइज करते हो, मान लो मॉर्फोलॉजी एंड फ्लोरिंग प्लांट, टाइम फिक्स हो 2 घंटे में रिवाइज करूंगा आज, ठीक है। और ये पर वीक कर लो, जैसे भी टाइम मिले वैसे करो, बट तुम्हारी रिवीजन, ठीक है, नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ाओ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, बट उसका टाइम ड्यूरेशन कम कर लो, ठीक है, ताकि तुम्हारे उतने ही टाइम में ज्यादा बार रिवाइज हो सके। ये चीज ध्यान रखना। थर्ड चीज जो आती है वो है रिवीजन। तुमने शायद एक चीज नोटिस की होगी, मुझे बताना कमेंट्स के अंदर। तुमने आज चैप्टर पढ़ा, ठीक है, तुमने मान लो चैप्टर पढ़ने के लिए बायोलॉजी के लिए 6 घंटे दे दिए चैप्टर पढ़ने में, या 8 घंटे दे दिए, प्रैक्टिस कर ली, चैप्टर एकदम फिक्स है, तुम कॉन्फिडेंट हो कि भैया मैं तो इस चैप्टर में फोड़ दूंगा। जब 1 महीने बाद टेस्ट होती है, तुम वो चैप्टर रिवाइज करने के लिए लेते हो, तो उस चैप्टर को करने के लिए वापस से 6 घंटे, ऐसा लगता है नया चैप्टर पढ़ रहे हैं वापस से, ठीक है। नोटिस किया होगा, ठीक है। और ये मैक्सिमम बच्चे करते हैं, नहीं करो तुम्हारी गलती है कहीं ना कहीं। फिर तो इसको कैसे सॉल्व करें भैया? इसमें है जो मैंने अप्रोच लिया था वो है प्री प्लान रिविजन्स। मतलब मान लो आज मैंने डिसाइड कर लिया है कि भैया मैं आज के दिन पे पढ़ने वाला हूँ मॉर्फोलॉजी एंड फ्लोरिंग प्लांट। मैंने आज 6 घंटे दे दिए, चलो मान लिया पहला दिन था 6 घंटे दिए, मैं आज से ही इसकी अगली रिविजन प्लान कर लूंगा, ठीक है। मेरे पास एक कैलेंडर हुआ करता था बायो के लिए स्पेसिफिक,
जिससे मैं डेट फिक्स करता था, ठीक है। ये एनसीईआरटी के अंदर ही मैं डेट लिख देता था इंडेक्स के अंदर कि इसकी नेक्स्ट रिवीजन है 7th को। मान लो आज 1st है तो 1st के बाद 7th के बाद एक 15 दिन बाद और। तो जब तुम पहले से प्री प्लान रिवीजन करोगे तुम वहां पे देखोगे कि यार मुझे आइडिया है कि कब करना है, डेट मुझे फिक्स है, ठीक है। तो इसको तुम्हें फ्रीक्वेंट रिवीजन करनी पड़ेगी, ठीक है। एक और गलती तो बच्चे करते हैं ना, बहुत लंबा टाइम देते रिवीजन के लिए, नहीं, ठीक है। रिवीजन तुम्हें अगर तुम्हें फर्स्ट टाइम आज पढ़ा है ना तो 4-5 दिन के बाद या मैक्सिमम 7 दिन के बाद तुम्हें उस चैप्टर को एक बार रिवाइज करना ही करना है, वरना तुम भूल जाओगे, तुम कितना भी कर लो, ठीक है। कोई तुम्हारा इतनी अच्छी मेमोरी तो है नहीं कि एक बार तुम सुन लोगे कि बस बैठ ही गया, नहीं, किसी का नहीं होता, ठीक है। तो ये तुम्हें चीज करनी पड़ेगी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि बहुत चीजें ऐसी होंगी जो आप बार बार भूलते हो, रिपीटेडली फॉरगेटिंग, ठीक है। याद किया भूल रहे हो, याद किया भूल रहे हो। उनके लिए मैंने जो किया था वो बता रहा हूँ लास्ट समय में, ठीक है। एक शीट बनाओ, उस शीट में 7 दिन की शीट होगी वो, ठीक है, जो मैं आपको खुद प्रोवाइड भी करने वाला हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना भाई, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल, 50K होने वाले। तो फर्स्ट डे पे आपने उसमें लिखे 25 पॉइंट, सेकेंड डे आपने ऐड किए 15 पॉइंट और किसी भी चैप्टर से रैंडम बायो से पूरे, ठीक है। थर्ड डे आपने ऐड किए और 15 पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स हो गए अभी तक? 55 पॉइंट्स अपने हो चुके हैं। फोर्थ डे आपने ऐड किए 10 पॉइंट, कितने पॉइंट हो चुके हैं? 65 पॉइंट्स, ठीक है। फिफ्थ डे आपने ऐड किए 10 पॉइंट, 75 पॉइंट्स हो चुके हैं। सिक्स्थ डे आपने ऐड किए 5 पॉइंट्स, तो 80 पॉइंट्स हो गए। तो ये 80 पॉइंट्स को आप 7th डे दैट इज संडे को रिवाइज करोगे, ठीक है। तो अगर आप ये एवरी वीक करते जाओगे ना तो आप देखोगे अपने जो वीक पॉइंट्स है वो स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएंगे अपने आप, राइट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है उन सारे बच्चों के लिए जो इस टाइम पे बायो में भूल रहे चीज़ों को या उनसे याद नहीं हो पा रही, उन सब बच्चों के लिए। इसके बाद भैया और क्या करें, एक और इंपॉर्टेंट टिप वो है MCQ प्रैक्टिस, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, बहाना लगाते हैं कि भैया चैप्टर रिवाइज ही नहीं किया, बहुत टाइम हो गया रिवीजन किए, याद ही नहीं है। देखो यार यही समय है, रेट्रोग्रेड जाओ, उल्टा जाओ, ठीक है। रैंडम आज प्लान कर लो, डरना नहीं है कि भैया आज बहुत दिन हो गए, मैं एनिमल किंगडम कर लूंगा प्रैक्टिस। तो कोई भी रैंडम 25-30 सवाल उठाओ, PYQ से उठा लो, कोई भी, ठीक है। उनको जाके तुम वापस से देख लो, ठीक है। कर लिए, कुछ क्वेश्चन नहीं बने और उन कंसेप्ट को जाके तुम देख लो तुम्हारे NCERT में से। एक और डाउट कि भैया NCERT से नोट्स का क्या करना है, नोट्स बनाए कि ना बनाए, मत बनाओ, जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़े बहुत टॉपिक्स है जिनकी जरूरत है, जेनेटिक्स वगैरह, प्लांट फिजियो वगैरह, उनके बना लो। बाकी चीज़ें के लिए NCERT में ही तुम इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो, कोई बाकी लोगों के इसमें आने की जरूरत नहीं है बहकावे में, ठीक है। तो NCERT इज मोर देन सफिशिएंट, राइट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको जानने बहुत जरूरत है अगर आप नीट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और बायोलॉजी के अंदर आपको 360 और 360 फोड़ना है। तो वीडियो कैसी लगी? कुछ जेन्युइन टिप्स थे यार, क्योंकि ये टिप्स ऐसे है ना, अगर बच्चों ने ये नहीं किया फॉलो तो तुम अल्टीमेटली नीट में नंबर लूज कर दोगे, कुछ पॉइंट्स भूल जाओगे, कुछ चीज़ें भूल जाओगे। तो ये सब उन बच्चों के लिए है जो इस टाइम पे बायो में स्ट्रगल कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका स्कोर 350 प्लस 360 प्लस आ जाए कुछ करके, ठीक है। तो 360 प्लस तो क्या ही होता है, 360 ही होता है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। इनऑर्गेनिक के लिए कुछ मैं यूनिक स्टार्ट कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, टेलीग्राम में बताऊंगा, उसका जल्द अनाउंसमेंट करूंगा। फिजिक्स की क्वेश्चन बैंक मैंने प्रोवाइड कर दी है आपको। बाकी जो क्लासेस की अपनी लिंक है, जो अनअकैडमी के जितने भी लिंक्स है वो मैं ऐड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है। एवरी क्लास उसकी लिंक आपको मिल जा रही होगी, बाकी जो भी सब्सक्रिप्शंस उसकी भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो होप कर दो कि आपको वीडियो यूजफुल रही होगी। फ्री कंटेंट बहुत जल्दी टेलीग्राम पे, पावरफुल कंटेंट, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग स्ट्रेटेजी देंगे, ठीक है। वी विल नॉट ओनली गिव यू स्ट्रेटेजी, वी विल ऑल्सो मेक यू एग्जीक्यूट देम। हम आपको स्ट्रेटेजी देंगे नहीं, करवाएंगे भी चीज़ों को, ठीक है। फ्री कंटेंट दे के टेलीग्राम पे आ जाओ, फ्री नोट्स, फ्री एवरीथिंग आपको फ्री मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।